नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, मुख्यमंत्री बंसीलाल जी के शासनकाल में दो ऐसी घटनाएं हुई थी जो हरियाणा के लोग जिनको याद रखते हैं। और वो घटनाएं जो थी उनमें एक अध्यापक आंदोलन था और दूसरा इमरजेंसी में उनकी विवादित भूमिका थी। अध्यापक आंदोलन के दौरान हरियाणा में जो शिक्षा मंत्री थे वो चौधरी माड़ू सिंह मलिक होते थे और वो जाट शिक्षण संस्थाओं के प्रधान भी थे। और इसी दौरान रोहतक में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने अध्यापक आंदोलन बहुत भड़का दिया था और आज हम उस घटना का जिक्र करेंगे, उसको जानेंगे। दोस्तों, 1972 के विधानसभा चुनाव में हल्का हसनगढ़ से चौधरी माड़ू सिंह के मुकाबले में 5 कैंडिडेट थे और चौधरी साहब कांग्रेस की टिकट पर थे। और डीए कट का जो टीचरों का मुद्दा था वो बहुत उस चुनाव में बड़ा मुद्दा था। उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा और 2116 वोटों से बड़ी मुश्किल से चौधरी माड़ू सिंह ये चुनाव जीत पाए। 1972 में चुनाव जीतने के बाद चौधरी बंसीलाल दोबारा से मुख्यमंत्री बने और इन्होंने 8 अक्टूबर 1972 को चौधरी माड़ू सिंह को फिर से प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनाया और इस पद पर फिर चौधरी साहब 1975 तक रहे। इस दौरान हरियाणा में अध्यापक आंदोलन चला और शिक्षा मंत्री के रूप में जीवन में इनको बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। अध्यापकों की हड़ताल के अनेक कारण थे। एक कारण तो डीए कट का था और दूसरा कारण चौधरी बंसीलाल की सरकार का अध्यापकों के तबादले के संबंध में नई पॉलिसी को बनाना था। इस नई नीति के कारण जेबीटी अध्यापक अपने गांव से 20 मील की दूरी पर और बीए बीएड मास्टर अपने अपने जिलों से बाहर ट्रांसफर किए गए और इस प्रकार समूचे हरियाणा के अध्यापकों को भेड़ बकरियों के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाँक दिया गया था। और उस समय चौधरी बंसीलाल की बात आज तक हरियाणा में सुनी सुनाई जाती है कि रोड के मोड़ और मास्टरों की मरोड़ तो बंसीलाल काट के छोड़ देगा। इसके बाद अध्यापकों की हड़ताल 12 फरवरी 1973 को आरंभ हो गई और रोहतक से ही इसकी शुरुआत हुई। और हड़ताल के संबंध में जाट शिक्षण संस्थाओं की प्रतिक्रिया जो थी वो अलग थी, क्योंकि चौधरी माड़ू सिंह जाट शिक्षण संस्थाओं के प्रधान होते थे। हालांकि यह हड़ताल सरकारी अध्यापकों द्वारा आरंभ की गई थी और जाट शिक्षण संस्थाओं में से छोटूराम कॉलेज ऑफ एजुकेशन के जो छात्र थे, उन्होंने बीएड छात्र, उन्होंने हड़ताल में भाग लेने का फैसला किया था। और जो प्रिंसिपल थे वो इससे विचलित हो गए, ट्रेनिंग कॉलेज के आसाराम जी, क्योंकि उनको लगता था कि माड़ू सिंह जी नाराज होंगे और उन्होंने हड़ताल को टलवाने के लिए अपने स्टाफ को विश्वास में लिया और सभी टीचर से कहा कि छात्रों को समझाने की कोशिश करें। और इसी कोशिश में एक ऐसी घटना हो गई जिसने अध्यापकों और छात्रों के मधुर संबंधों को कलंकित कर दिया और अध्यापक आंदोलन को तेज कर दिया और माड़ू सिंह जी को भी बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया। कॉलेज के प्राध्यापक जगत सिंह चौहान जी होते थे, वो बीएड छात्र उमेद सिंह के से उनकी इस दौरान कहासुनी हो गई और जगत सिंह चौहान ने भाववेश में आकर उमेद सिंह पर गोली चला दी और उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना 14 फरवरी 1973 की थी और इसके बाद बहुत बड़े स्तर पर यह मामला गर्मा गया और चौधरी माड़ू सिंह को भी इस विवाद में घसीटने की पूरी कोशिश की गई। हालांकि वो बेदाग निकले क्योंकि उनका उसमें कोई सीधा संबंध नहीं था। और इस प्रकार टीचर हड़ताल की जो अवधि है उसमें चौधरी साहब को दो मोर्चों पे एक साथ लड़ना पड़ा, एक अध्यापक आंदोलन और दूसरा ये बीएड में जो उमेद सिंह था, इनकी जो मृत्यु हुई थी उसके कारण। 15 मार्च 1973 को हड़ताल खत्म हुई अध्यापकों की, केंद्र के साथ इनका समझौता हुआ और चौधरी माड़ू सिंह ने अपने ही शिक्षा मंत्रित्व काल में जो संस्कृत टीचर थे उनको बीएड जो टीचर थे उनके समकक्ष वेतनमान दिलवाया था। इसलिए बीएड जो टीचर हैं संस्कृत के, वो आज तक चौधरी माड़ू सिंह को याद करते हैं। तो एक छोटी घटना आज आपसे विस्तृत जिक्र करना था दोस्तों। और चौधरी माड़ू सिंह के जीवन काल पर बनाए गए ये करीबन 30-32 वीडियो अभी तक बन चुके हैं। 2-3 वीडियो और बनेंगे मैक्सिमम। तो इसके बाद हम किसी और राजनेता के जीवन पर, आजकल मैं पंडित भगवत दयाल जी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सीरीज के खत्म होने के बाद वो जो मुख्यमंत्री जी सीरीज हमारी आनी थी उसको शुरू किया जा सके। और चूंकि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे, इसलिए शुरुआत हम उनसे करेंगे। पंडित भगवत दयाल जी के बाद राव वीरेंद्र सिंह जी आएंगे। राव वीरेंद्र सिंह जी के बाद जो जो मुख्यमंत्री प्रदेश में बनते चले गए उन सबका जिक्र हम करते चलेंगे। उनकी मुख्य मुख्य चीज़ें कोशिश करेंगे कि 1966 से लेके और अब तक का सब कुछ
इस मुख्यमंत्री जी की सीरीज में हम लेकर आए। आप इंतजार करते रहिएगा दोस्तों। 3 बजे ये राजनीतिक बातों के वीडियो आते रहेंगे। मुख्यमंत्री सीरीज नई शुरू करने वाला हूं और आप अपने मूल्य सुझाव मुझे देते रहिएगा। कुछ आपकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं मैं सारी की सारी पढ़ता हूं दोस्तों। मैं व्यक्तिगत तौर पे हजारों लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ता हूं और अच्छा लगता है जब आप काम को सराहते हैं और बहुत सारे लोग इसको आगे शेयर करते हैं वीडियो को। एक दो व्यक्तियों के नाम मैं जरूर ऐसे लेना चाहूँगा जिनका फ़ोन आना ऐसे लगता है जैसे अपने परिवार के किसी बड़े का। आज सोनीपत से संसार सिंह मलिक जी का फ़ोन आया था और वो 84 साल के हैं। 84 साल की उम्र में उन्होंने वक्त निकाला, फ़ोन किया और मेरे तारीफ़ की काम की। तो ये एक बुजुर्गों के आशीर्वाद की तरह है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि हरियाणा में ऐसा कोई यूट्यूब चैनल नहीं हो सकता जिसके रीडर 20 साल के युवाओं से लेकर 90-80-90 साल तक के बुजुर्ग तक जिसको चैनल को देखते हो, परिवार के रूप में देखते हो। ये एक उपलब्धि है दोस्तों आपकी, आपके प्रयासों से ये चैनल स्थापित हुआ है। नहीं तो कौन आजकल इस दौर में उस दौर की बातें सुनेगा दोस्तों। लेकिन आपने ये कर दिखाया है। नई सीरीज जल्दी शुरू कर दूंगा। 2-3 वीडियो ये चोईमाड़ू सिंह के शासनकाल के बचे हैं। इनको करने के बाद मुख्यमंत्री जी की सीरीज है, उसमें 3 बजे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार। रोजाना 3 बजे राजनीति की बातें, मैं, आप और मुख्यमंत्री जी।